नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज आपको एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, राहु जिनके नाम से लोग डरते हैं, कलयुग का कालिया जिनको कहते हैं, मैं उनको कलयुग का बादशाह कहता हूँ। आज के समय में जितनी ज़रूरत राहु की कृपा की लोगों को है उतनी शायद कभी ना रही हो, क्योंकि आज का जो दौर है ना सर, ये सब ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन का जो कारक प्लानेट है वो राहु ही है। जहां विदेश का कारक हम राहु को कहते हैं, इसको एलियन प्लानेट कहते हैं। तो हर आदमी विदेश भागना चाहता है। हर माँ बाप को आज गर्व फील होता है कि मेरा बच्चा अब्रॉड में है, बाहर पढ़ रहा है, बाहर जॉब कर रहा है। जबकि जब ये ज्योतिष बनाया गया था ना, तो ये विदेश को बहुत बुरा मानते थे। विदेश यात्रा मतलब आपको बिरादरी से ही बाहर कर दिया गया, आप गोत्र से ही बाहर हो गए, आपका शुद्धिकरण किया जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष जो है ना, परिस्थिति, काल और स्थान, इसके हिसाब से इसका प्रेडिक्शन करना चाहिए। देश काल परिस्थिति तय करती है कि ज्योतिष का आज प्रेडिक्शन क्या होगा और कल क्या होगा, सेम सिचुएशन पे सेम व्यक्ति के लिए। तो ऐसे ही जो राहु हैं, इनके बारे में कहा जाता है। तो मित्रों, आज की जो वीडियो है वो कन्या राशि के लिए, कि कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो राहु का ये जो गोचर है कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए, ये छठवें घर से है और छठवें घर का राहु कारक है। मैंने पिछली कई वीडियो में कवर करने की कोशिश की है कि राहु तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां इन घरों में बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं और बहुत अच्छे कारक माने जाते हैं। लग्न का भी कई बार कुछ एक विशेष राशि को छोड़ते हैं तो लग्न का राहु भी अगर अच्छा हो और देने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों जो आप हासिल नहीं कर सको। रावण को के बारे में आपने सुना होगा, रामायण में कहीं ना कहीं 10 सिर बोलते थे, 10 सिर का था रावण। और राहु से ही प्रभावित व्यक्ति था रावण। बेसिकली 10 सिर नहीं थे, 10 सिर तो आदमी कैसा हो दिखने में लगेगा, वो एक सांकेतिक शब्द है। 10 सिर मतलब 10 सिर के 10 मस्तिष्क के बराबर सोचने की उसकी क्षमता थी। तो वो जो क्षमता देते हैं वो राहु देते हैं। ये जो लेवल है ये राहु का है, इसीलिए ऑनलाइन का कारक राहु को कहते हैं। आईटी में आपने सोचा कभी आपने कि एआई आएगा तो ये क्या कर देगा? आज आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है वीडियो में और कौन की आवाज़ उसमें लगाई गई है, बिल्कुल हूबहू एज इट इज बना देते हैं। तो ये बहरूपिया बोलते हैं। आपने सुना होगा पुरातन जातक कथाओं में या पुरानी कहानियों में कि लोग अपना भेष बदल लेते थे, लोग ना आवाज़ें बदल लेते थे। वो सब राहु का ही खेल था दोस्तों। आज ये एआई देखिए ना, ये वही करने जा रहा है। तो कन्या राशि में छठवें घर से ये जो गोचर है, सतविसा नक्षत्र में राहु इस समय गोचर करने जा रहे हैं। 23 नवंबर से इनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। मित्रों, 18 वर्ष बाद ये यहाँ आ रहे हैं राहु, और ये योग जो बन रहा है विलक्षण योग, ये 18 वर्ष बाद बनने जा रहा है। कन्या राशि लग्न वालों के लिए ये कैसा रिजल्ट देगा उस पर आइए हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, यदि इससे पहले आपको प्रॉब्लम्स किसी प्रकार की रही हैं तो क्या मैं पूछना चाहूँगा, आपके न्यायालय में कोई पेंडिंग इशूज थे? क्या बार बार आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे? क्या प्रतियोगिता में बार बार आप असफल हो रहे थे? क्या आपको आपके प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल रही थी, या घर में बेवजह के कलह हो रहे थे? तो ये वीडियो उन्हीं सब चीज़ों के उपाय के लिए आपके लिए लेकर आए। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको सभी चीज़ की रेमेडी हम देंगे। मित्रों, छठवें घर में जब राहु बैठते हैं तो यहाँ से शत्रुओं को का नाश करते हैं। सबसे पहले आपको जो ऐसे शत्रु हैं, गुप्त शत्रु जिनको कहते हैं, जो पीठ पर वार करने वाले लोग हैं, इस पर ये कंट्रोल करते थे। जो आमने सामने है उसके लिए तो आपकी फाइटिंग स्किल बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन जो ऐसे शत्रु हैं जो मित्र दिखते हैं बाहर से और अंदर से शत्रु होते हैं, वो जो बहरूपिया हैं, उनके चेहरे ये आपके सामने ला देंगे। ये क्वालिटी इस नक्षत्र के राहु की होती है।
कोर्ट कचहरी में कोई मामले यदि आपके चल रहे थे वो आपके फेवर में आ जाएंगे, उसके रिजल्ट ये आपको अनुकूल बना देंगे, इस गोचर में उन समस्याओं से आपको निजात दिला देंगे। तीसरा है बीमारी। यदि कोई बीमारी लंबे समय से आपको थी तो उस बीमारी का इलाज भी इस समय अच्छे से हो जाएगा। यदि कोई बीमारी होती भी है इस गोचर में तो उसको तो तुरंत ठीक भी हो जाएगी। ये शतभिषा नक्षत्र की बेसिकली खासियत होती है दोस्तों। जब यहाँ बैठेंगे राहु तो इनकी यहाँ से 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो अपने 8th हाउस पर जाएगी, और 8th हाउस पर जब दृष्टि जाएगी तो वो भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी का हाउस है, कहीं अनाथ आश्रम का है, सही अशुभ का है। तो ये बहुत समय से आपका चक्कर लग रहा था, बार बार आपको आपके परिवार के मेंबर या आप स्वयं या कोई भी हॉस्पिटलाइज थे या ठीक नहीं हो पा रहे थे, या कोई ऐसी बीमारी थी इसका इलाज नहीं मिल रहा था या समझ नहीं आता। क्या होता है दोस्तों, राहु केतु जनित जो बीमारियां होती हैं ना वो रिपोर्ट में भी नहीं आती। आप MRI और ECG सब करा लेना, वो दिखेंगी नहीं, आएंगी नहीं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, इनके इफेक्ट दिखते नहीं है। आप उसको कहीं एक्सरे में कैद नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ महसूस करने वाली चीजें हैं। सामने वाला व्यक्ति आप देखना, वो कहते हैं ना कि इसको भूत लग गया, प्रेत लग गया, कहीं दिखता है क्या आपको? लेकिन सिर्फ उसकी एक्टिविटी से आप अंदाजा लगाते हो कि इसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतना लाल कैसे हो गया, मोटा कैसे हो गया, आंखें ऐसे कैसे उभर आई। ये कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी होती है। ये फिजिकली आपको प्रेजेंट अलग से नहीं कहीं देखने को मिलेगी। तो ये जब 12th हाउस पर राहु की दृष्टि जाएगी तो आपको विदेशों से बेनिफिट्स करवाएंगे। आप यदि ट्रेडिंग करते हैं दवाइयों की, या IT के क्षेत्र में आप काम करते हैं, IT से रिलेटेड आपका जॉब है, आप मशीनरी से रिलेटेड काम है, आपका टेक्निकल कोई काम है, तो वहाँ आपको बेनिफिट कराएंगे। विदेशों में आप यदि जॉब करते हैं, कोई टेक्निकल जॉब करते हैं या जाना चाहते हैं इस तरह की नौकरी के लिए, तो आपका वीज़ा, पासपोर्ट इस समय ये लगवा देंगे, आपकी विदेश यात्रा करा देंगे, आपकी वायु यात्रा भी करा देंगे। यदि आप हवाई जहाज में नहीं बैठे हो कभी तो ये मौका आपको ये देने वाले हैं राहु। आप ट्राई करिए। अब आप टिकट ही नहीं खरीदोगे तो फिर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो अनुकूल और योग अवसर है इस समय। चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का कार्य क्षेत्र हो, आपको 100% अपलिफ्टिंग होगी ही होगी, और विदेश से रिलेटेड खास तौर से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। यदि आप जेल कर्मचारी हैं या जेल से रिलेटेड कोई काम आपका है, आपकी फूड सप्लाई का काम है, कपड़ों की सप्लाई का काम है, कुछ भी है, तो यहाँ आपको ये शतभिषा के राहु बेनिफिट्स कराएंगे। 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर जाएगी, और वो कौन सा घर है? धन का घर है। तो अब आप समझिए इस कॉम्बिनेशन को कि 6वें में बैठकर एक दृष्टि डाल रहे हैं, ये कहाँ? आपके 10th हाउस पर, यानी कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरी दृष्टि आपकी डाल रहे हैं विदेश भाव पर, और एक दृष्टि इनकी जा रही है आपके धन भाव पर। तो कहने का आशय ये है कि कर्म के माध्यम से और विदेशों से लाभ कराएंगे, और धन की वृद्धि कराएंगे, आपके कोष में वृद्धि कराएंगे, आपके घर परिवार में वृद्धि कराएंगे, आपके घर परिवार में सदस्य संख्या बढ़ेगी। दोस्तों, यदि अभी तक जॉब में सफलता नहीं मिल रही थी तो आप ट्राई करिए, ये बहुत उपयुक्त अवसर है आपके लिए। आप जॉब में निश्चित तौर से सफल होने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा में ये आपकी क्षमताएं भी बढ़ा देंगे, ताकत बढ़ा देंगे, और आपको बेनिफिट्स भी करा देंगे। क्योंकि रीजन ये है कि शतभिषा में जब ये आ गए हैं तो ये आपके फेवरेबल हो गए हैं। तो चाहे वो आपका नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे आपका वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे आपका ये विदेश से रिलेटेड कोई इशू हो, हर काम में आपको बेनिफिट इस समय दिलाएंगे। जो भी व्यक्ति IT से रिलेटेड काम करते हैं, जो भी व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही उपयुक्त अवसर है। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों, इस अवसर से मेरी आपको राय है, इस अवसर को चुकाना मत। राहु से रिलेटेड और भी रेमेडी यदि आपको जानना है तो जैसे मैंने बताया कि आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के माध्यम से भी राहु को ठीक कर सकते हैं। यदि आपके राहु ठीक नहीं है, आप सरस्वती पूजा करके भी राहु को ठीक कर सकते हैं।
आप अपने घर में मोर पंख ला के रख दीजिए। 3 मोर पंख लेके आइए, कृष्ण भगवान को के मंदिर जाइए, उनको समर्पित कीजिए। एक वहाँ छोड़ दीजिए, जो अपने 2 अपने घर ले आइए। एक अपने बेड के पास में रख दीजिए, एक मंदिर में रख दीजिए, या अपने बैग में रख लीजिए। राहु जन्य पीड़ाएं हैं, राहु जन्य समस्याएं हैं, आपको उससे राहत निश्चित तौर से मिल जाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो भी करें, अपने दोस्तों को उसको भेजें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी गोचर से रिलेटेड मिल सके। मिलेंगे फिर दोस्तों अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।